हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत। दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में हम कुछ नए करंट अफेयर्स की बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारी 10 वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और आज की वीडियो हमारी 11वीं वीडियो रहेगी। बाकी 10 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर रहेगा। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस यानी आपका यूएस कोस्ट गार्ड डे आपका बनाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड डे आपका मनाया जाता है 4 अगस्त को। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अगस्त 1790 में यहाँ पर हुई है, अमेरिकी तटरक्षक दिवस की। और अगर हम स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी की बात करें तो अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारतीय तटरक्षक दिवस की जो स्थापना हुई है आपकी 1 फरवरी 1977 1977 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना होती है। और आपका 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आपको दोनों चीज़ यहाँ पर कंबाइन करके याद रखना है कि अमेरिकी तटरक्षक बल की स्थापना 4 अगस्त 1790 को हुई है और भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना आपकी 1 फरवरी 1977 को हुई है। 1 फरवरी को ही आप पर भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और 4 अगस्त को आपका अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इन दोनों में आपको लिंक करके इन दोनों को वेद करना है कि 4 अगस्त को आपका अमेरिकी तटरक्षक दिवस और 1 फरवरी को आपका भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी 1977 को आपका भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना होती है और 4 अगस्त 1790 को अमेरिकी तटरक्षक बल की स्थापना होती है। नेक्स्ट है हमारा आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITAI संयुक्त समिति की बैठक हुई है। AITIGA संयुक्त समिति की बैठक हुई है। कहाँ पर हुई है? आपकी जकार्ता में हुई है। जकार्ता आपका कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। और जकार्ता ही आपका क्या है, आपका जो आसियान हमारा जो एसोसिएशन है उसका मुख्यालय भी यहाँ पर है। और आप यहाँ पर आसियान की राजधानी भी जकार्ता को कह सकते हो और जकार्ता आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको अगर बताऊंगा तो आसियान जो है एक साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, उन सब का एक ग्रुप है, उन सब का एक एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना आपकी 8 अगस्त 1967 को हुई है। 8 अगस्त 1967 को आपकी जो है आसियान की स्थापना हुई है। 8 अगस्त 1967 को ये 48 देशों का एक समूह है। क्या है? 48 देशों का एक समूह है जो कि साउथ ईस्टर्न आपकी जो नेशंस है उन सब का एक समूह है, जो देश की हित के लिए नए नए डिसीजन लेता रहता है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आसियान की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना हुई है आपका 8 अगस्त 1967 को। और इसकी जो है आपने भारत के साथ इनका जो वास्तु व्यापार समझौता हुआ है वो 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक हुई है जो कि जकार्ता में हुई है। इसकी वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें दोस्तों, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपके डॉक्टर काओ किम हॉर्न। कौन है? काओ किम हॉर्न। कौन है? काओ किम हॉर्न आपके आसियान के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन है? एशियान के वर्तमान अध्यक्ष हैं काओ किम हॉर्न। और इन्होंने ही इस समिति या इस बैठक का यहाँ पर क्या है अध्यक्षता की है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। इसमें जैसे आपके कंट्रीज़ के नाम हम ले सकते हैं, जैसे आपका भारत हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, तुर्की, मालदीव, आपके ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार। तो जितने भी आपके जो ये दक्षिण पूर्वी देश हमारे हैं उन सब का एक क्या है, एक समूह है जो कि भारत के साथ या अपने समूह के साथ क्या करते हैं, आपका इकोनॉमिकली या आपकी उसके विकास के लिए, विकासशील देशों के लिए
आपकी योजनाएं बनाते रहते हैं, समझौते करते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आसियान की स्थापना जो हुई आपकी 8 अगस्त 1967 को हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने 3 अगस्त को नई दिल्ली में श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए चौथे क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया है। तो यहाँ पर जो है चौथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है उसका सफलतापूर्वक समापन हो गया है। किसने किया है? ये राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किया है। कब किया? 3 अगस्त को किया। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में किया। और किसके लिए किया? श्रीलंका के जो सिविल सेवक है उनके लिए ये जो कार्यक्रम चलाया गया था, श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया? नई दिल्ली में चलाया गया था। कब चलाया गया? 3 अगस्त को चलाया गया। और किसके द्वारा चलाया गया? राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा ये जो कार्यक्रम है वो चलाया गया, जो कि श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए आयोजित किया गया था। और उसका समापन आपका 3 अगस्त को हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा, राज्यपाल के 2 दिवसीय सम्मेलन। राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन 3 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ है। तो जो राज्यपाल, जितने भी राज्य के जो हमारे राज्यपाल हैं उन सभी को 2 दिवसीय एक सम्मेलन में आयोजित किया गया था राष्ट्रपति भवन में, जिसका संपन्न जो है 3 अगस्त को हो चुका है। तो 3 अगस्त को आपका राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन समापन हुआ है राष्ट्रपति भवन में। तो आपसे पूछा जाता है राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन 3 अगस्त को कहाँ पर आयोजित किया गया था या कहाँ पर संपन्न किया गया था? तो राष्ट्रपति भवन में संपन्न किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, आकाशवाणी संगीत समारोह। आकाशवाणी संगीत समारोह 3 अगस्त को नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में शुरू हुआ। तो आकाशवाणी का जो संगीत समारोह है, आकाशवाणी का संगीत समारोह जो है वो 3 अगस्त को आपका नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में शुरू हुआ है। तो 3 अगस्त को शुरू हुआ है आपका आकाशवाणी संगीत समारोह। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है आपका जॉर्ज गियर्सन। नेक्स्ट है जॉर्ज गियर्सन ने ICAR के निदेशक का पदभार संभाला है। तो ICAR के जो नए निदेशक यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, यानी नए डायरेक्टर जो यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, तो कौन हुए? डॉक्टर गियर्सन जॉर्ज। कौन हुए? डॉक्टर गियर्सन जॉर्ज जो हैं वो आपके ICAR के वर्तमान निदेशक बने हैं। इन्होंने आपका वर्तमान निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। तो आपसे पूछ सकता है कि ICAR के नए निदेशक किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर गियर्सन जॉर्ज को बनाया गया है। डॉक्टर गियर्सन जॉर्ज को बनाया गया है। अगला आपका भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने HDFC लाइफ क्या है? HDFC लाइफ पर नियमों के उल्लंघन के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो इंडियन, ठीक है, आपका जो IRDAI है, इन्होंने HDFC लाइफ जो है उस पर आपने उन्होंने क्या किया? नियमों के उल्लंघन के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। कि जो आपका अगर HDFC का जो नियमों का उल्लंघन करता है उसके लिए आपका क्या कर दिया? इन्होंने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो किसने लगाया है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने HDFC लाइफ पर क्या लगाया है? नियमों के उल्लंघन पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट आपका हॉलीवुड के दिग्गज जो आपके प्रोड्यूसर हैं आपके डैनियल सेल्ज़निक। कौन है? डैनियल सेल्ज़निक जो है, इनकी 88 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। तो आपका हाल ही में क्या हुआ है? हॉलीवुड के जो दिग्गज प्रोड्यूसर थे डैनियल सेल्ज़निक, इनकी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो क्या है? नोटो ने नई दिल्ली में क्या किया? इन्होंने नई दिल्ली में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम क्या है? अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण आपका जो है
नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका है, ये आपकी राष्ट्रीय अंग और उत्तक पर्यावरण जो संगठन है, ये कहाँ पर स्थित है आपका? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। आपका नोटो का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इन्होंने यहाँ पर जो है अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो अंगदान जागरूकता कार्यक्रम यानी आपको अंग जो आपका ऑर्गन है वो आपको डोनेट करनी चाहिए। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको अपने जो ऑर्गन्स हैं यानी जैसे आइज़ हो गया, हार्ट हो गया, इन चीज़ों का आप क्या कर सकते हो? आपके किडनी हो गई, इनका ट्रांसप्लांट कर सकते हो, आप किसी और को ये दान कर सकते हो। तो इन्होंने जो है आपका जो आपका नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा जो है आपका एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अंगदान जागरूकता कार्यक्रम। ठीक है, तो अंगदान जागरूकता कार्यक्रम कि ताकि आप क्या है आप अंगदान करें। आप अगर देखो जैसे हिंदू धर्म में हमारे क्या होते हैं, जो कोई भी धर्म हो आपका क्या करते हैं, शरीर को क्या है या तो दफना दिया जाता है या तो जला दिया जाता है। तो दफनाने और जलाने, जब बॉडी को जलाना ही है तो आपके पास अगर आंखें हैं, आपके पास किडनियां हैं, आपके पास हार्ट है, तो आप अपने हार्ट, किडनी, आइज़ को क्या है ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, ताकि जिसके पास जिसको ज़रूरत है उसको वो चीज़ें मिल सके और वो देख सके। जैसे आइज़ है, अगर आपके पास आइज़ है और कोई अंधा है उसके पास आँख नहीं है, तो अगर आप उसको अपनी आँखें डोनेट करते हो तो वो बेचारा भी देख सकता है। तो आपको अंगदान करना चाहिए। तो इसी के लिए आपको क्या है जागरूकता अभियान इनके द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? नोटो के द्वारा। नोटो क्या है आपका? नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत। क्या है? विशेष लोक अदालत जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका समापन आपका 3 अगस्त को हुआ है। 3 अगस्त को इसका समापन हुआ है। तो आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की गई थी विशेष लोक अदालत, जिसका समापन जो है 3 अगस्त को हो गया है। यह लोक अदालत जो है नई दिल्ली में 29 जुलाई से 30 अगस्त तक आयोजित की गई है। तो 29 जुलाई को आपका विशेष लोक अदालत का फैसला हुआ था, जिसे 3 अगस्त को इसको समापन हुआ इसका। यह लोक अदालत नई दिल्ली में कहाँ पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कितने से कितने तारीख तक? तो 29 से 3 अगस्त तक यह आयोजित की गई थी। तो 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित की गई थी आपका जो विशेष लोक अदालत थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई थी, आयोजित की गई थी। तो 29 से 3 अगस्त तक आयोजित हुई। तो ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों। नए मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर्स के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।